अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। आमदन से जायद असासों का केस, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का रादारी रिमांड मंजूर कर लिया। कल नैब कोर्ट लाहौर में पेश करने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ के वकील ने दलाइल दिए। 2 साल पहले इंक्वायरी को बंद कर दिया गया, वारंट और गिरफ्तारी की वजह फराहम नहीं की गई। अदालत की नैब को वारंट और गिरफ्तारी की वजह फराहम करने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2-2.5 साल से नवाज शरीफ को कमजोर करने के लिए पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। मुझे चार्जशीट दी गई कि मेरे असासे बढ़ गए हैं। 2 साल से ये केस भुगत रहा हूँ, पहले पिंडी फिर लाहौर, अब तक कोई तफ्तीश नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब रावलपिंडी ने इंक्वायरी बंद की तो केस नैब लाहौर को दे दिया गया। साबिक DGFIA को भी मजबूरन छुट्टी पर जाना पड़ा। एहसन इकबाल कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ को इमरान नियाजी के कहने पर इंतकाम के लिए गिरफ्तार किया गया। जितने चाहिए केसेस बनाए, सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे। नैब को हुकूमत के स्कैंडल नजर नहीं आते। इदारे किसी सियासी जमात की मिल्कियत नहीं। वजीर आजम इमरान खान हिटलर की तरह मुल्क को 1 पार्टी स्टेट बनाना चाहते हैं। इमरान खान खुद करप्शन और गैर कानूनी कामों में मुलव्विस हैं। नवाज शरीफ को इमरान खान ने इलाज के लिए बाहर भेजा। नवाज शरीफ की वापसी का भी उन्हीं से पूछा जाए। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि वो पार्टी और क़यादत से मुखलिस हैं। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जुल्म ज्यादती और नून लीग को दबाने की कोशिश है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमें अंदाजा था कि ये PDM और नून लीग को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश करेंगे। PDM ने इस्तीफे देने और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का अभी कोई फैसला नहीं किया। PDM के आइंदा इजलास में मुश्तरका मुत्तफ़िका हिकमत अमली बनाई जाए। पीपल्स पार्टी के बाउंसर से नून लीग और मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि ज़ाती मफादात के लिए बनाई गई PDM के गुब्बारे से पहले ही हवा निकल चुकी है। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। उनकी सियासी बेरोजगारी में गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए तोसी हो चुकी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि NRO नहीं देंगे। अपोजिशन चाहती है कि 99 से पहले के तमाम केसेस खत्म हो जाएं। अपोजिशन ने पहले दिन से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। CEC के फैसलों से वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी PDM बयानिए से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी कभी सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में फैसले का इख्तियार आसिफ अली जरदारी के पास है, बिलावल के पास नहीं है। PDM में मुखालिफुल ख्याल लोग NRO के लिए जमा है। PDM गैर फितरी इत्तेहाद है, जल्द सीरजा बिखर जाएगा। इमरान खान मुंतखब वजीर आजम हैं, उन्हें आवाम का मैंडेट हासिल है। PDM के कहने से इस्तीफा नहीं देंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आज इस्लामाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगी। मरियम नवाज पीपल्स पार्टी से ECC के फैसलों पर पार्टी रहनुमाओं से मशावरत करेंगी। शाम को मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेंगी। दोनों जमातों के कायदीन भी पीपल्स पार्टी के फैसलों का जायजा लेंगे। PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर भी मशावरत होगी। मरियम नवाज नून लीग आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस की तकरीब से भी खिताब करेंगी। मुल्क की खजाने लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। बदउनवान अनासर को सिर्फ लूट मार से इकट्ठी की गई दौलत बचाने की फिक्र है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि करप्शन के नासूर ने पाकिस्तान को पीछे धकेला है। साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में आवाम के लिए कुछ नहीं किया।
करप्शन करने वालों को आवाम की तरक्की के सफर में रुकावट नहीं डालने देंगे। मुआवन इत्तलात पंजाब कहते हैं कि PDM का गैर फितरी इत्तेहाद तबई मौत मर चुका है। शहजादे के वार पर मौलाना और राजकुमारी की सियासत आर पार हो गई। अब मौलाना नाराज और राजकुमारी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में सरकारी अराजी वागुजार कराने का हुक्म। महकमा आबपाशी, जंगलात और दीगर महकमों की जमीनें भी वागुजार कराने की हिदायत। तमाम सरकारी अराजी पर कब्जों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया। बताया जाए कि कितने रफाई प्लॉट्स पर सरकारी अराजी वागुजार कराई गई। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। मुख्तार कार अपने दफ्तर और घर में रिकॉर्ड बनाते हैं। दर्जनों 15 मंजिला इमारतें सरकारी जमीनों पर बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को किडनी हिल पार्क से गैर कानूनी तामीरात 2 हफ्ते में खत्म करने का हुक्म। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक सारी जमीनें क्लियर हैं। कल जिन घरों की निशानदही हुई है वो अलग हैं। अदालत ने किडनी बिल की जमीन पर कायम फौरान सोसाइटी के मकानात के मुनहदम करने का हुक्म दे दिया। इन्हिदाम से कबल मकीनों को नोटिस जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत जारी। अदालत ने ANF और रेलवे मुलाजिम की बरतरफी के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत के बाहर बल्दिया टाउन के मकीनों का पानी न मिलने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा है कि बल्दिया टाउन में लाइन का पानी नहीं आता, अब हाइड्रेंट भी बंद कर दिया गया। आवाम को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। खाना बनाने के लिए भी पानी मुयसर नहीं। हुकूमत का बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाली NGOs के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने आज NGO से मुतालिक आला सतही इजलास तलब कर लिया। इजलास में गैर रजिस्टर्ड NGOs की फंडिंग और रजिस्ट्रेशन की तफसीलात पेश होंगी। वजीर दाखिला शेख रशीद और मुतल्लिका हुकाम वजीर आजम को इजलास में ब्रीफिंग देंगे। सेनेट के इजलास में सेनेटर कुलसूम परवीन के इंतकाल पर ताज़ियती करार पेश। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला दौरान इजलास आबदीदा हो गए। बोले कि कुलसूम परवीन मेरी बड़ी बहन जैसी थी। दुख ये है कि हम कुलसूम परवीन की मदद नहीं कर सके। राजा जफरुल हक बोले, कुलसूम परवीन संजीदा सियासतदान थी। कायदे ऐवान शहजाद सलीम ने मरहुमा को बलोचिस्तान की आवाज़ करार दे दिया। सिराजुल हक बोले, हम अपनी मेंबर को तो सहूलियात नहीं दे सके, पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात दी जाएं। अद्वियात महंगी हो गईं, इस वक्त अस्पतालों में जगह तक नहीं है। रावलपिंडी में AGPR के कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स खुर्रम हमायूं ने मुबैना खुदकुशी कर ली। खुर्रम हमायूं ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। तर्जुमान नैब के मुताबिक खुर्रम हमायूं पर दबाव का तासुर दुरुस्त नहीं है। BISP में करप्शन पर खुर्रम हमायूं के खिलाफ रेफरेंस 6 माह कबल फाइल किया था। मुल्क में कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटों में मजीद 55 अफराद जान बहक। 2155 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 37,080 हो गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 10,047 और केसेस 4,77,240 हो गए। कराची से कश्मीर तक हर जगह खून जमा देने वाली जाड़ी ने धूम मचा दी। कल्लात में पारा -12, लेहा में -10, कोयटा में -9, पुलवामा, बारामूला, बालम जब्बा में -5 डिग्री। कराची में सर्दी की शदीद लहर जुम्मे तक बरकरार रहने की पेशगोई। सासजात केस में गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त तैयार है। अदालत के मुताबिक नैब के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब लाहौर में इंक्वायरी जारी है। लाहौर और इस्लामाबाद के फासले को मद्देनजर रखते हुए 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर की गई है। इसी बारे में हम बात करेंगे अफान रियाज से। उससे पहले एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। आमदन से जायद सासजात केस में गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त बिल्कुल तैयार है और इसके साथ साथ अदालत के मुताबिक
नैब के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब लाहौर में इंक्वायरी जारी है। लाहौर और इस्लामाबाद के फासले को मद्देनजर रखते हुए एक दिन का राहदारी रिमांड मंजूर किया गया। बात करेंगे अफान रियाज से। जी अफान। आज बिल्कुल आमदन से जायद असासजात केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त तैयार की गई है, जिसमें ख्वाजा आसिफ के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। मुल्जिम ख्वाजा आसिफ को कल लाहौर की एहतसाब अदालत में जिस्मानी रिमांड के हसूल के लिए पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के एडमन जज जवादुल हसन ख्वाजा आसिफ की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज अदालत के रूबरू पेश होंगे। और तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो दरख्वास्त तैयार की गई है उसमें बताया गया है कि ख्वाजा आसिफ 1991 में सेनेटर बने और उस वक्त उनके मजमूई असासे 51 लाख रुपए के थे, जबकि 2018 तक ख्वाजा आसिफ के असासे 221 मिलियन